इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुअमिनीना अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहाति अन्न लहुम अजरन कबीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्खुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह बकरा का नज़्म जली के एतबार से मुताला जारी है और सूरह बकरा के हमने पढ़े थे कि नज़्म जली के एतबार से 4 हिस्से हैं, जिनमें से 2 हिस्सों का मुताला हम कर चुके हैं। अब सूरह बकरा के तीसरे हिस्से का नज़्म जली जो आयात 143 था 283 पर मुश्तमिल है, उसका मुताला करेंगे। सूरह बकरा का तीसरा हिस्सा यानी ये जो तीसरा हिस्सा बन रहा है पढ़ने के एतबार से 12 पैराग्राफों पर मुश्तमिल है और इस हिस्से में भी नई उम्मत मुस्लिमा को आखिरी शरीयत के अहकाम दिए गए। और तीसरा जो हिस्सा है, इस हिस्से की कोई नुमाया खसूसियात ये हैं कि इस हिस्से के अंदर मुख्तलिफ किस्म के अहकामात के दरमियान इन्फाक और जिहाद का हुक्म दिया गया। इससे मालूम होता है कि अहकाम के मुकम्मल निफाज के लिए इस्लामी हुकूमत का क़याम ज़रूरी है और हुकूमत के क़याम के लिए माल का जिहाद यानी इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह और जान का जिहाद यानी क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह ज़रूरी है। अब ये बड़ी अहम बात है जिसको समझने की ज़रूरत है। आज भी अगर कोई शख्स चाहता है कि इस्लामी निज़ाम कायम हो जाए, इस्लामी निज़ाम हुकूमत कायम हो जाए, तो ये 2 काम इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह और जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह ये बहुत ज़रूरी है। इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह उससे ज़ाहिर बात है हथियार लिए जाएंगे, उससे मुजाहिदीन की देखभाल की जाएगी और क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह उसके ज़रिए से दुश्मन को और भगा कर जो है अल्लाह के दीन को नाफिज और कायम करने की कोशिश की जाएगी। तो ये बात है जिसको समझने की ज़रूरत है। तीसरे हिस्से का जो पहला पैराग्राफ है वो आयात 142 था 152 है और इसके अंदर शहादत अलन्नास के मनसब पर उम्मत वस्त के तय्युन का जिक्र है। उम्मत वस्त के तय्युन का जिक्र है और आपको मालूम है कि बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने इमामत से माजूर कर दिया, खाना काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ने की हदायत की गई। ये आयत नंबर 144 में ये बयान हुआ। फिर इसी के अंदर तहवील किबला का मामला है। ये हुक्म सन 2 हिजरी में दिया गया तहवील किबला का। इससे पहले 16 माह तक बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ने का हुक्म था। तहवील किबला के हुक्म के 2 मतलब थे। एक मतलब तो ये था कि इमामत बनी इसराइल से बनी इस्माइल की तरफ मुंतकिल कर दी गई। तहवील किबला का एक मतलब ये था और दूसरा मतलब ये था कि अपने किबला यानी खाना काबा को बुतों से पाक करना है। मुसलमानों ने यह हदफ 6 साल बाद यानी रमज़ान सन 8 हिजरी में हासिल किया। तहवील किबला के मामले में जब तहवील किबला का मामला हुआ तो बहुत शोर मचा। यहूदियों ने भी शोर मचाया कि कैसे मुसलमान हैं, कभी किसी किबला की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते हैं, कभी किसी किबला की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते हैं। तो अल्लाह ताला ने बड़ा प्यारा तबसरा किया, फला तखशौ मखशौनी, तुम इन लोगों से मत डरो बल्कि मुझसे डरो, यानी अल्लाह ही से डरा जाए। और जो है वो इससे ये भी मालूम हुआ कि दीन पर अमल करने से बाज़ औक़ात लोग बातें करेंगे, तंज करेंगे, तनकीद करेंगे, तरह तरह की मलामत करेंगे। तो इंसान को जो है वो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इंसान सिर्फ अल्लाह से डर रहे, इंसानों का डर अपने पास ना आने दे। होता यह है कि इंसान बाज़ औक़ात प्रेशर में आकर फिर बैक फुट पे चला जाता है, तो ये मुनासिब नहीं है, बल्कि अल्लाह का खौफ अपने पास रखना चाहिए और अल्लाह से लो लगा के रहनी चाहिए ताकि इंसानों का खौफ करीब भी ना भटके। फिर ये कि आयत नंबर 152 के अंदर एक मशरूत वादा भी जो है वो लिया गया और वो मशरूत वादा क्या था?
फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। ये बड़ा अहम मामला है। इंसान जब अल्लाह को याद करता है तो अल्लाह भी उसे याद करते हैं। इंसान जब अल्लाह की तरफ पलटता है तो अल्लाह भी उसकी तरफ रजू कर लेते हैं, उसकी तौबा कबूल कर लेते हैं, उसको अपने साथ जो है वो जोड़ लेते हैं। जिहाद, सब्र और नमाज से काम लेने की हदायत करते हुए बशारत दी गई कि साबरीन और मुजाहिदीन के साथ अल्लाह की मदद होगी। और यहीं से यूँ समझिए कि दूसरी उम्मत का यानी उम्मत मुस्लिमा का जो है वो मामला शुरू होता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। और यहाँ साबरीन से मुराद मैदान जंग में साबित कदम रहने वाले लोग हैं, मुजाहिदीन है जो साबिर हैं, सब्र करने वाले हैं। फिर ये कि वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। पहले ही मरहले में अल्लाह ताला ने ये बता दिया कि अल्लाह ताला से मोहब्बत करोगे, अल्लाह ताला से अपनी मोहब्बत का इजहार करोगे तो अल्लाह के रास्ते में जान देनी पड़ सकती है, और जान और माल का नुकसान जो है वो तुम्हें उठाना पड़ सकता है। वलनब्लुवन्नकुम मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात। ये सारी कैफियत फिर तुम्हारे साथ पैदा हो सकती है। तो बहरहाल यही बात है जिसकी तरफ अल्लाह ताला ने तवज्जो दिलाई है और बताया है कि मुझसे मोहब्बत करनी है तो फिर ये सारे मामलात जो है वो करने पड़ेंगे। इन सारे मामलात को जो है वो लेकर चलना पड़ेगा। जिहाद और क़िताल जो है वो ये इस बात की तरफ इशारा है कि इंसान अल्लाह से मोहब्बत करता है। तो इंसान की ज़िंदगी में ये दो पहलू भी नज़र आने चाहिए। फिर दूसरा पैराग्राफ आयत 153 था 158 में हज और उम्रे के अहकामात दिए गए हैं। जिहाद और हज में कई पहलुओं से जो है वो मुमासलत पाई जाती है। जैसे इंसान जो है वो जिहाद में भी घर से दूर होता है और हज और उम्रे के दौरान भी जो है वो घर से दूर होता है। इसी तरह जिहाद के अंदर भी कुछ पाबंदियां हैं, इसी तरह हज के दौरान भी कुछ पाबंदियों का जो है वो मामला इंसान को देखना पड़ता है। फिर ये कि तीसरे पैराग्राफ आयात 159 था 167 में अकीदा तौहीद पर जोर दिया गया, जिसके बगैर ahकाम पर सही अमल दरामद मुमकिन ही नहीं। तौहीद रबूबियत के दलाइल फराहम किए गए और शिर्क का इब्ताल किया गया, जो अल्लाह ताला ने यहाँ पर बयान कर दिया। और फिर ये भी बता दिया कि वो लोग जो अल्लाह ताला से सच्ची तौबा करेंगे, तौबा करने के बाद वो अल्लाह के दीन के लिए लग जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो ऐसे लोग जो हैं वो जिनकी तौबा को फिर अल्लाह ताला को कबूल कर लेते हैं। चौथा पैराग्राफ आयात 168 था 176 पर मुश्तमिल है। इसमें हलाल और हराम के अहकामात बयान किए गए हैं। ज़मीन की तमाम चीज़ों को अल्लाह ताला ने पाक किया है। हलाल और हराम के मामले में मा अल्फैना अलैहि आबाना के बजाय मा अंज़लल्लाह के हुक्म की पैरवी का हुक्म दिया गया। चार चीज़ें मुर्दार, खून, सुअर का गोश्त और गैरुल्लाह के नाम का ज़बिया अल्लाह ताला ने हराम ठहराया। इसके अलावा हर चीज़ हलाल है इल्ला ये कि उसकी हुर्मत की कोई दलील मिल जाए कुरान मजीद से या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने किसी वाज़ेह हुक्म में कहा हो कि ये चीज़ हराम है, तो वो चीज़ हराम है। इसके अलावा हर चीज़, क्योंकि हलाल बहुत ज़्यादा है इसलिए अल्लाह ताला ने हराम को बयान कर दिया, क्योंकि हराम बहुत कम था इसलिए उसको बयान कर दिया और बाकी चीज़ों को छोड़ दिया कि ये इंसान अपने मिजाज के मुताबिक जो चीज़ भी इसमें से इस्तेमाल करना चाहे वो कर सकता है। हालत इस्तरार यानी ऐसी कैफियत जहाँ इंसान फंस जाए किसी मजबूरी की कैफियत में कि मौत वाक़ हो सकती है, तो फिर जो है वो इंसान जो है वो वहाँ पर छूट दी गई है कि कुछ हराम का लुकमा भी अपने हलक से नीचे उतार सकता है। ये रुखसत का पहलू दिया गया है कि इंसान अगर चाहे तो इस रुखसत को इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन अगर कोई नहीं इस्तेमाल करता, आज़ीमत का रास्ता इख्तियार करते हुए जान दे देता है, तो वो अल्लाह के यहाँ बड़ा उसका अजर है, अल्लाह के यहाँ उसकी बड़ी कीमत है। पांचवें पैराग्राफ आयत नंबर 177 में अहकाम की रूह को बयान किया गया और इस आयत को आयतुल बिर कहते हैं। सच्चे और मुत्तकी लोग कौन है उनका तज़किरा है। सच्चे और मुत्तकी लोग उनका तज़किरा है जो मशरिक और मगरिब की तरफ रुख करने को ज़्यादा अहमियत देने की बजाय ईमान लाकर अल्लाह के हकूक़ और बंदे के हकूक़ अदा करते हैं।
नमाज और ज़कात के अलावा अल्लाह के अहद को पूरा करते हैं और जंग में साबित कदमी का मुजाहिरा करते हैं। ये हैं उलाइका हुमुल मुत्तकून, ये हैं जो सच्चे लोग हैं, मुत्तकी लोग। छठे पैराग्राफ के अंदर आयात 178 था 199 में कसास, वसीयत, सोम यानी रमज़ान के रोज़े, रिश्वत वगैरह के अहकामात को अल्लाह ताला ने बयान किया है। किसास को फ़र्ज किया गया है, यानी मकतूल के वरसा राज़ी हो जाएं तो फिदिया दे सकते हैं। और कानून किसास को अल्लाह ताला ने ज़िंदगी कहा है, वलकुम फिल किसास हयातुन या उलिल अलबाब, ये तो ज़िंदगी है तुम्हारे लिए। मतलब ये है, अब कातिल को अगर सजा ना दी जाए तो फिर यह है मुआशरे में कातिल बढ़ते जाएंगे और लोग जो है वो कत्ल होकर खामोश हो जाएंगे। तो इसलिए कहा कि इसके अंदर ज़िंदगी है। जब कुछ लोगों को जो है वो इस पर सजा दे दी जाएगी तो बाकी लोग फिर जो है वो सोच समझ कर जो है वो इकदाम करेंगे। फिर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज किए गए और अल्लाह ताला ने कमाल शफ़क़त का मुज़ाहरा करते हुए मुसाफिरों और बीमारों को कज़ा रोज़ों की सहूलत अता कर दी। और जो आम लोग हैं उनके लिए रमज़ान का रोज़ा वो फ़र्ज है। अब वो चाहे गर्मियों के दिनों में आ जाए और चाहे जो शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान फमन शहिदा मिनकुमुश शहर, जो कोई भी तुम में से इस महीने को पाए फल यसुम, उस पर लाजिम है कि इसका रोज़ा रखे। अब ये नहीं कह सकते क्योंकि बच्चों के पेपर हैं, एग्ज़ाम है, इसलिए हम बच्चों को रोज़ा नहीं रखने देते, हालांकि बच्चे बालिग हो चुके हैं। या कोई शख्स बहुत ज़्यादा गर्मी है और गर्मी का बहाना बनाकर रोज़े को तोड़ दे, सिवाय दो मामलात के। एक ये कि इंसान सफ़र में है और दूसरा ये है कि इंसान जो है वो बीमार है और बीमार इतना है कि रोज़ा रखने से कमज़ोरी हो सकती है, जान का खतरा हो सकता है, तो वो शख्स रोज़े को छोड़ सकता है। बाद में इन रोज़ों की कज़ा की जाएगी। इल्ला जे के कोई शख्स रोज़ा रखे और फिर रोज़ा तोड़ दे, तो रोज़ा तोड़ने का कफ़ारा है और वो कफ़ारा ये है कि अगर जानबूझ कर तोड़ा है तो फिर 60 दिन मुसलसल रोज़े रखने होंगे। फिर 60 दिन मुसलसल रोज़े रखने होंगे, उसमें एक भी नागा नहीं कर सकते। ये उस एक रोज़े की कज़ा है जो इंसान जानबूझकर तोड़ देता है। फिर हाकिमों को रिश्वत देकर बातिल तरीके से माल खाने की ममानत है। अच्छा, ये बात तो हमारे यहाँ बड़ी धड़ल्ले से होती है और रमज़ान में ज़रा ज़्यादा अच्छे तरीके से होती है। क्यों कि अब रमज़ान के आगे ईद आ रही होती है, तो हाकिमों के बच्चों की भी ईद होती है या ऑफिसर्स के बच्चों की भी ईद होती है। आपको मालूम है कि अमूमी तौर पर पुलिस वाले जो है वो रमज़ान के आखिरी दिनों में ज़्यादा रिश्वत लेना शुरू कर देते हैं। क्यों कहते हैं? इसको फिर रिश्वत को नया नाम दे देते हैं, ये ईदी है। तो भाई ये ईदी नहीं है, ये रिश्वत है और ये हराम है, इसको देना भी जायज़ नहीं है, इल्ला ये कि इंसान को मजबूर कर दिया जाए। जैसे हमारे यहाँ बापडा वालों ने इंसान को मजबूर कर दिया, आपका मीटर, आपने जायज़ काम किया, आपने मीटर लगवाना है, आपका मीटर लग ही नहीं सकता जब तक आप रिश्वत नहीं देंगे। अभी एक मजबूरी है, बिजली की ज़रूरत है, उसके बगैर गुजारा नहीं है, तो आप रिश्वत देकर आप मीटर लगवा लेंगे तो आप गुनाहगार नहीं होंगे बल्कि वो बापडा वाले गुनाहगार। इसी तरह गैस का मीटर लगवाना है तो आप कानूनी तरीके से कभी मीटर लगवा ही नहीं सकते। हाँ, आप रिश्वत देंगे तो आपका मीटर भी लग जाएगा और आपको सहूलत भी मुयस्सर आ जाएगी। तो ये बातें हैं, जहाँ मजबूर हो जाए इंसान वहाँ इस्तरार की हालत में रिश्वत अगर वो दे भी देता है तो देने वाला गुनहगार नहीं होगा बल्कि लेने वाला गुनहगार होगा जिसने उस शख्स को मजबूर किया इस काम के ऊपर। 7वां पैराग्राफ आयात 190 था 207 में मुश्तमिल है और इसके अंदर जिहाद, इन्फाक और हज के अहकामात को अल्लाह ताला ने बयान किया है। और यहाँ जिहाद का मजमून दूसरी मरतबा है। हज के महीनों का तयन चांद से होगा, ये बता दिया गया। फिर जिहाद और किताल का हुक्म दिया गया और ये बताया गया कि जिहाद और किताल का मकसद फितनों का खात्मा है। वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितना, और किताल करो, जंग करो, यहाँ तक कि कोई फितना बाकी न रहे। और सबसे बड़ा फितना यह है कि अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह के बागियों की हुकूमत हो जाए, ये सबसे बड़ा फितना है। तो उस फितने को ख़त्म करने तक इंसान जिहाद और किताल में लगा रहे ताकि अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का निज़ाम कायम हो जाए, अल्लाह का दीन कायम हो जाए और गालिब हो जाए। फिर ये कि इन्फाक में, इन्फाक फी सबीलिल्लाह का हुक्म है आयत नंबर 195 में,
और बताया गया कि इसमें एहसान का हुक्म दिया गया, इन्फाक में एहसान का हुक्म दिया गया। अदब इन्फाक का इंजाम इज्तमाही खुदकुशी है और इन्फाक पर मोहब्बत इलाही की ज़मानत देगी। यानी जो शख्स इन्फाक नहीं देता उसका मामला यह है कि वो अपने आप को हलाकत में डाल रहा है, और जो शख्स अल्लाह की मोहब्बत के लिए दे रहा है, इन्फाक कर रहा है, तो वो अल्लाह की मोहब्बत की ज़मानत है। आयात 196 तक 203 में हज के अहकामात बयान किए गए और ये भी बता दिया गया कि जब हज या उम्रे के लिए जाओ तो ज़्यादा राह भी साथ लेकर चलो, ये ना हो कि वहां जाकर मांगना शुरू कर दो। हज के बाद तागूत का जिक्र है। तागूत वो सरकश कुव्वत है जिससे जिहाद करना बहुत ज़रूरी है। तागूत वो सरकश कुव्वत है जिससे जिहाद करना बहुत ज़रूरी है, और जब तक तागूत का कुफ्र न किया जाए उस वक़्त तक जो है वो यूँ समझिए कि इंसान जो है वो उसका ईमान मोतबर नहीं है अल्लाह के यहाँ। अल्लाह ताला ने जो है वो बड़ी तंबीह के साथ जो है वो ये बात बयान की है कुरान मजीद के अंदर। और अल्लाह ताला ने ये बात बयान की है कि जब तुम तागूत का कुफ्र करोगे फिर ईमान लाओगे फ़क़द इस्तमसक बिल-उर्वतिल वुस्क़ा, तो फिर तुमने एक मजबूत सहारे को थाम लिया है। तो तागूत का कुफ्र, और तागूत उसकी बातें भी भली मालूम होती हैं लेकिन ये फसादी नस्लों को तबाह कर देता है, और ये तागूत इंसान के अंदर जब सरायत कर जाता है तो फिर इंसान की आंखों पर पट्टी बन जाती है, उसको फिर हक हक नजर नहीं आता, उसको बातिल फिर बातिल नजर नहीं आता, फिर वो बातिल को हक समझ रहा होता है और हक को जो है वो बातिल समझ रहा होता है। 8वां पैराग्राफ आयात 208 तक 213 पर मुश्तमिल है और यहाँ पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल होने का मुतालबा है। मुसलमानों पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, उदखुलू फिस्सिल्म काफा, और शैतान के रास्ते पर न चलो। पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल होने का मतलब ये है कि तुम्हारे हाथ पाँव आँख कान दिल और दिमाग सब सब के सब दायरा इस्लाम में दाखिल हों। ऐसा ना हो कि हाथ पाँव तो अल्लाह की बंदगी और दावत के काम में जारी हो मगर दिल और दिमाग जो है वो इस पर मुतमईन ना हो, और दिल और दिमाग मुतमईन हो मगर हाथ और पाँव और आज़ाद जो है वो इससे बाहर हो जाए। दूसरा मतलब ये है कि इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम हयात है, एक जो है वो पूरा निज़ाम ज़िंदगी है, कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, और जो कुरान और सुन्नत में बयान हुआ है, चाहे इसका ताल्लुक इंसान के अकायद से हो, इंसान की इबादत से हो, इंसान की रसूमात से हो, चाहे इसका ताल्लुक मुआशरत से हो, मुआश से हो, या हुकूमत और सियासत से हो, तो फिर क्या कि इन सब शोबों में इंसान इस्लाम की पैरवी करे। तो ये है पूरा का पूरा इस्लाम में दाखिल होना, और इस आयत में बड़ी तंबीह है अल्लाह की तरफ से उन लोगों के लिए जिन्होंने इस्लाम को सिर्फ मस्जिद और इबादत के साथ मखसूस कर दिया है और मामलात को और मुआशरत को गोया वो दीन का हिस्सा ही नहीं समझते हैं। उन लोगों के लिए बड़ी जो है वो तंबीह है। बड़े 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 दीनदारों में हकूक और मामलात के मामले में और खसूसन मुआशरत में गफलत है। ऐसे मालूम होता है कि लोग इन चीजों का दीन का हिस्सा ही नहीं समझते। आज भी बड़े बड़े लोग बड़े बड़े दीनदारों के साथ आप कोई मामला करके देखें, आप कहेंगे अच्छा होता कि मैंने इससे ये मामला ना किया होता। ऐसे हट धर्म, ऐसी अना, ऐसी जिद उनके अंदर भरी हुई है कि वो जो खुद समझते हैं वो ही उसे दीन समझ लेते हैं, बाकी कुरान और सुन्नत को वो दीन नहीं समझते। अपनी अना को, अपनी जिद को, अपने तकब्बुर को वो दीन का हिस्सा समझते हैं और इसी पर वो अड़े रहते हैं। इससे बचने की जरूरत है। इंसान दीन को पढ़े तो फिर पूरा का पूरा इंसान दीन में दाखिल होने की कोशिश करे। फिर ये कि 9वें पैराग्राफ आयत नंबर 214 से लेकर 218 तक इंसान को अल्लाह ताला ने मजीद जिहाद और इन्फाक का जो अहकामात बयान किए हैं, और इस मौके पर यहाँ सूरह बकरा के अंदर जिहाद का मजमून तीसरी मरतबा बयान हुआ है।
जिहाद में शिरकत और आजमाइशों के बगैर जन्नत में दाखिले को आसान नहीं समझना चाहिए। बड़ी प्यारी आयत है। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वज़्ज़र्राउ वज़ुल्ज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नस्रुल्लाह अला इन्न नस्रल्लाहि करीब। ये असल बात, क्या लोगों ने ये समझ रखा है कि वो दाखिल हो जाएंगे जन्नत में ऐसे ही जगह जगह। अभी तो उन्हें कोई मुसीबतें नहीं आई, कोई तकलीफें नहीं आई, कोई अल्लाह के रास्ते में परेशानियां नहीं मिली। तो अल्लाह के रास्ते में तो ये चीजें मिलती हैं भाई। फिर इंफाक की तरगीब दी गई है और नागवार चीजों में भी मौजूद खैर की वजाहत कर दी गई कि बाज़ औक़ात इंसान किसी चीज को शर समझ रहा होता है, लेकिन अल्लाह ताला उससे उसके खैर को बरामद कर देते हैं। और बाज़ चीजें बज़ाहिर खैर नजर आ रही होती है, लेकिन हकीकत में नजर आता है उनके अंदर शर मौजूद होता है। फिर ये कि आयत नंबर 218 के अंदर ईमान लाकर हिजरत और जिहाद करने वाले लोगों को अल्लाह की रहमत का उम्मीदवार ठहराया गया है। यानी इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाह उलाइका यरजून रहमतल्लाह। ये वो लोग हैं जो अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार हैं। कौन से लोग? जो ईमान लाएं, अल्लाह के रास्ते में हिजरत और जिहाद करें। ये लोग हैं जो अपने रब की रहमत की उम्मीद कर सकते हैं। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह ऐसे लोगों के लिए बड़ा गफूर रहीम है। अल्लाह हमें भी इन लोगों में शामिल फरमाए। फिर ये कि 10वां पैराग्राफ है आयत नंबर 219 से लेकर 242 तक। इसमें शराब, यतीम यानी यतामा, निकाह, हैज, कसम, ईला, तलाक, रजात, इद्दत, महर वगैरह के मुअश्शरती अहकामात को अल्लाह ताला ने बयान किया है। और इसके ज़िमन में बहुत सारी बातें आई हैं, जैसे कि शराब और जुए में बताया गया कि फ़ायदे कम हैं और नुकसानात ज़्यादा हैं। शराब के बारे में ये पहला तदरीजी हुक्म था। फिर सूरह निसा की आयत नंबर 143 में एक हुक्म आया, और फिर हतमी तौर पर हुर्मत शराब के लिए सूरह मायदा की आयत नंबर 90 नाजिल हुई। उसके बाद आज दुनिया में कहीं भी शराब किसी भी मजहब में हलाल नहीं। हमारे यहाँ ये जो ईसाइयों को दे दिया जाता है परमिट कि वो शराब पी सकते हैं, उनके मजहब में हलाल है, नहीं, उनके मजहब में भी शराब हलाल नहीं है। ये सिर्फ हमारे यहाँ जो खबीस मुसलमान हैं, MNAs जो असम्बलियों में बैठे हुए हैं, ये जब चाहते हैं कि शराब पीनी है तो अब कैसे पिए? बज़ाहिर तो ये अपने आप को मुसलमान कहलवाते हैं, तो अब उनके नाम पर लेते हैं। इसलिए असम्बली में बैठा हुआ वो क्रिश्चियन MNA बोल पड़ा ना, उसने कहा हमारे मजहब में भी शराब हराम है। आप ये कह करके ईसाइयों के मजहब में शराब हलाल है, तो अपने लिए जो है वो उसकी इजाजत जो या उसमें से निकालना ये मुनासिब नहीं है। तो शराब हर मजहब में हराम है। फिर ये कि यतामा के अमवाल के साथ शराकत की इजाज़त दे दी गई, जो पहले ये हुक्म दिया गया था कि दोनों के माल को अलग-अलग कर दिया जाए। जब मालूम हुआ कि इसमें कुछ तकलीफ है, मुसीबतें हैं, तो अल्लाह ताला ने फिर इजाज़त दे दी कि शरीक किया जा सकता है। और जो अमीर है, गनी है, वो कोशिश करे कि यतीम के माल में से कम ले, और जो फ़कीर है वो भी इतना ले, बराबर बराबर हो, कहीं ज़्यादा यतीम का माल ना हड़प कर दिया जाए। मुश्रिक औरतों से निकाह को हराम ठहरा दिया गया, चाहे वो इंसान को कितनी मर्जी खूबसूरत लगे। हैज की हालत में बीवियों के पास जाने की पाबंदी आयद कर दी गई। ईला के सिलसिले में वजाहत की गई कि जो लोग अपनी बीवियों को हाथ लगाने की कसम खा लें, इनके लिए 4 माह की मुद्दत है, इसके अंदर इन्हें रजू करना चाहिए या तलाक दे देना चाहिए, मुअल्लक नहीं छोड़ सकते। आज भी ये हुक्म है, अगर कोई शख्स ये हुक्म ये करता है, कसम खाता है, तो 4 माह के अंदर अंदर कसम तोड़ दे, कसम का कफारा अदा करे और बीवी से ताल्लुक कायम करे, वगरना बीवी को तलाक दे दे, मुअल्लक नहीं छोड़ सकते। तलाक की इद्दत बयान की गई, सलासत कुरू यानी हैज, यानी 3 हैज या 3 तोर जो है वो। फिर ये बताया गया कि अगर इंसान तलाक देता है किसी खातून को और उसके पेट में हमल है, तो वो हमल को छुपाए नहीं, बल्कि अपने हमल को जाहिर कर दे। फिर ये कि आयत नंबर 228 में औरतों के हकूक मर्दों की तरह ही हैं, लेकिन मर्दों का एक दर्जा बढ़ा है।
लेकिन अल्लाह ताला ने औरतों के हकूक भी बयान किए हैं। औरत भी एक अलहदा शख्सियत है, उसके अपने कुछ हकूक हैं, उसकी अपनी एक पर्सनैलिटी है। अल्लाह के यहाँ बहैसियत इंसान उससे अपनी पूछ होगी और मर्द से अपनी पूछ होगी। फिर जे कि तलाक 2 मरतबा है, अब तलाक मर्रतान, तलाक 2 मरतबा है और यानी 2 मरतबा रजू किया जा सकता है। इसको कहते हैं तलाक के रजी। इंसान ने किसी औरत को, अपनी औरत को एक तलाक दी, अब रजू कर सकता है वो उस वक्त तक जब तक उसके पास उसकी बीवी हैज में नहीं जाती, तो वो रजू का इख्तियार है उसके पास। वो रजू कर ले तो ठीक है, नहीं तो अब नहीं, अगर वो रजू करता तो फिर उसकी बीवी उसके निकाह से निकल जाएगी। यानी अब वो खातून किसी भी और मर्द से भी शादी कर सकती है, और अगर इन दोनों का आपस में मिलाप हो जाए, यानी किसी जगह पर कोई मामला तय पा जाए, तो ये दोनों भी आपस में निकाह कर सकते हैं। ये 2 मरतबा हो सकता है, एक दफा तलाक देने के बाद दूसरी दफा तलाक दे। लेकिन 3 मरतबा तलाक दे देगी तो फिर वापसी का कोई चांस नहीं है, इल्ला ये कि हलाला किया जाए। फिर ये कि खुला बीवी शोर, खुला ये औरत का इख्तियार होता है। ये इसका हुक्म आयत नंबर 229 में है कि बीवी जो अगर शोहर से तंग है तो अदालत जाकर शोहर के खिलाफ जो है वो दरख्वास्त दायर करके शोहर से खुला ले सकती है, लेकिन इस सूरत में उसे शोहर का महर वापस करना होगा जो उसने दिया होगा। अलबत्ता ये कि हलाला क्या है इसको भी समझ लीजिए कि तीसरी मरतबा तलाक के बाद साबका बीवी सिर्फ उस सूरत में हलाल हो सकती है जब औरत किसी और मर्द से शादी कर ले और वो मर्द मर जाए या तलाक दे दे, तो अब इद्दत पूरी करने के बाद वो पहले मर्द से शादी कर सकती है। ये 3 मरतबा अगर किसी ने तलाक दी है। अगर किसी मर्द ने एक तलाक दी है और वो दोनों अलहदा हो गए हैं, तो अब वो किसी भी लम्हे, किसी भी वक्त जब दोनों को एहसास हो जाए कि हमने गलती की है और इस गलती को समेट कर वो दोनों अलहदा हो मिलना चाहें, तो उस मिलने में खानदान वालों को रुकावट नहीं बनना चाहिए। इसलिए आप देखें कुरान मजीद ने कहा वस्सुलहु खैर, अगर वो दोनों सुलह करना चाहते हैं तो सुलह ही में खैर है। मियाँ बीवी थे, झगड़ा हुआ, अब होता क्या है, अब इस बात को समझिए, इस बात को कि जब मियाँ बीवी में झगड़ा होता है तो जब बीवी जो है वो खावंद का घर छोड़ के चली जाती है, तो अब वो अपने वालिदैन के या भाइयों के रहमो करम पर होती है। अब वो जो चाहते हैं या जो उनकी सोच होती है वो उसके मुताबिक उसको मजबूर किया जाता है, क्योंकि अपनी तौर पर तो वो कुछ कर नहीं सकती। हमारा मुआशरा इतना जदीद या इतना डेवलप तो हुआ नहीं है कि औरत से भी पूछा जाए, तो अब उसके ऊपर अपनी मर्जी को नाफिज किया जाता है। अब जहरी बात है, उसमें मर्द की फिर अना, जिद, तासुब, गुस्सा, बहुत सारी चीजें जमा हो जाती है। इसी तरह मर्दों का भी मामला होता है। तो कुछ ही अरसे बाद खामद और बीवी तो आपस में मिलना चाह रहे होते हैं, लेकिन खानदान वाले दोनों को नहीं मिलने देते, बल्कि बड़ी बड़ी रुकावटें डाल दी जाती है। खानदान वाले धमकियां लगाते हैं कि अगर मियाँ बीवी आपस में मिलना चाहेंगे तो फिर हमारे साथ रिश्ता कट जाएगा, हमसे रिश्ते दूर हो जाओ। ये धमकियां, ये फिर मुआशरती दबाव होता है जिसकी वजह से औरत भी अलहदा रह रही होती है, मर्द भी अलहदा रह रहा होता है। ये गलत तरीका है, दीन से दूरी की वजह है। जब कुरान कहता है कि मियाँ बीवी वो किसी भी स्टेज पर मिलना चाहते हैं आपस में और वो एक दूसरे से दोबारा रजू करना चाहते हैं, तो खानदान वालों को बीच में रुकावट नहीं बनना चाहिए, बल्कि उनको जो है वो इसके लिए आसानियां पैदा करनी चाहिए और वह सुलह खैर, सुलह ही की तरफ जो है वो वापस लेकर आना चाहिए मामले को। अल्लाह करे कि ये बातें हमारे यहाँ लोगों को समझ आ जाए। बहुत मुश्किल काम है, लेकिन असल बात यही है। फिर ये कि बीवियों और औरतों से हुस्न सलूक की नसीहत की गई है, यानी ये भी इंसान है और इनके अंदर भी दिल होता है, इनके अंदर भी ख्वाहिशात होती हैं। इनकी ख्वाहिशात को पूरा करना, इनके दिल को रखना, इनके साथ हुस्न सलूक करना, प्यार मोहब्बत की बातें करना, इनके साथ इश्क की बातें करना, इनको इंजॉय करवाना, इनको बाहर ले जाना, इनको आइसक्रीम ला के देना, इनको बर्गर खिलाना, ये भी आम मामला है। लेकिन होता क्या है, ससुराल वाले अपनी बेटी को तो अगर दामाद ये सब कर रहा है तो हमारा दामाद बहुत अच्छा है, लेकिन अगर अपना बेटा बहू के साथ कर रहा है तो साडा बेटा तो ही निकल गया जी है। ये बातें होती हैं।
ये बड़ी तकलीफ दे बातें होती है। इंसान को वसी ज़र्फ का मुजाहरा करना चाहिए, और जैसे वो अपनी बेटी के बारे में सोचता है ऐसे ही अपनी बहू के बारे में भी उसको सोचना चाहिए। वो भी इंसान है और उसके सीने के अंदर भी एक दिल है। फिर ये कि रजाहत के सिलसिले में अल्लाह ताला ने बताया कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 2 साल है, और ये 2 साल के अंदर बाप के ज़िम्मे बच्चे के अखराजात हैं। जितने भी अखराजात होंगे वो दूध पिलाने के और उस दाइया के, या वो किसी भी औरत से दूध पिलाते हैं तो वो सारे अखराजात मर्द जो है वो बर्दाश्त करेगा। फिर आयत नंबर 235 में बेवा की इद्दत बयान की गई कि ये 4 माह और 10 दिन है, और इद्दत में निकाह और पैगाम निकाह नहीं भेज सकते किसी को भी अमूमी यानी नंगे अल्फाज में। हाँ, छुपे हुए अल्फाज में कोई शख्स कह दे, किसी को तसल्ली दे दे कि फिक्र ना करें, आप इद्दत पूरी कर लें, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। यानी इसमें एक चीज़ छुपी हुई है कि जी बेहतर होगा, मैं इंशाल्लाह इस काम के लिए तैयार हूँ, आपसे शादी कर लूँगा, लेकिन ये नहीं कह सकता मैं तुम्हारे नाल निकाह करना है, ये बजाय ऐसे नहीं कह सकता। फिर ये कि कुछ रुखसती से पहले अगर तलाक हो जाए, लड़की लड़के का निकाह हुआ, अभी रुखसती नहीं हुई, रुखसती से पहले तलाक दी जाए तो निस्फ महर अदा करना होगा, लेकिन दोनों फरीक फ्याजी और एहसान का मुजाहरा कर सकते हैं। यानी औरत पूरा महर लेना चाहे और मर्द देना चाहे तो बड़ी अच्छी की बात है, या औरत कहे नहीं मैं नहीं लेती महर, उसको उसके हवाले कर दिया जाए, दोनों तरफ से भी फ्याजी हो सकती है। मुतलका औरतों को महर और मता से नवाजना जरूरी करार दिया गया, अल्लाह ताला ने आयात 241 और 242 में बयान है। तो ये कुछ इस पैराग्राफ के जो दरमियान मोटी मोटी बातें थी वो मैंने आपके सामने रखी है। तफसीलन कुरान मजीद का मुताला करें, ये शौक है जो पैदा हो जाए हमारे अंदर, शौक पैदा हो जाएगा तो इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें हम कुरान मजीद को खुल खोल कर पढ़ेंगे, इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आएंगी। 11वां पैराग्राफ जो है वो आयात 243 का 274 जिहाद और इन्फाक के अहकाम इसके अंदर बयान किए गए हैं, इस पर मुश्तमिल है। और यहाँ जरा नोट कीजिए कि सूरह बकरा के अंदर जिहाद और इन्फाक का मजमून चौथी मरतबा बयान हुआ है। आयत नंबर 243 में बनी इसराइल के साथ जिहाद से मुतल्लिक हुक्म है। आयत नंबर 244 में उम्मत मुस्लिमा को जिहाद का हुक्म दिया गया है। आयत नंबर 245 में कर्ज हसना के जरिए जिहाद के लिए इन्फाक फी सबीलिल्लाह का मुतालबा है। अब जहरी बात है, इन्फाक फी सबीलिल्लाह होगा, उससे तलवारें, कलाशन कोफे, टैंक लिए जाएंगे तो जिहाद होगा ना। अब अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के हवाले से बहुत उम्दा आयात है जो अल्लाह ताला ने यहाँ पर पेश की है। आयात नंबर 246 था 250 में बनी इसराइल के जिहाद का जिक्र है, जो सैयदना तालूत की क़यादत में किया गया और जालूत को शिकस्त दी गई, और बड़ी प्यारी मिसाल दी गई कि बहुत कम लोग होते हैं दुनिया में जो अक्सर जो है बड़े बड़े ग्रोहों पर जो है वो गालिब आ जाते हैं। हक असल में ऐसी चीज़ है कि अगर इंसान हक के साथ चिमट जाए, चाहे वो थोड़ा ग्रोह ही क्यों ना हो, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को, अगर वो मुखलिस हों तो ऐसे लोगों को हावी और गालिब कर देता है बड़े बड़े ग्रोहों के ऊपर। आयत नंबर 251 था 253 में मकसद जिहाद की वजाहत है, और जिहाद के जरिए से अल्लाह ताला एक जालिम कौम को दफा कर देता है और दूर कर देता है, वरना जमीन में उन जालमों से फसाद भर जाए, और जिहाद ही के जरिए से अल्लाह ताला कायनात पर फजल फरमाते हैं और उन जालमों से इंसानों को निजात देते हैं। वलाकिन्नल्लाह ज़ू फ़ज़्ल अलल आलमीन। आयत नंबर 254 में मुसलमानों को इन्फाक फी सबीलिल्लाह का हुक्म है। इसके बाद 6 आयात पर मुश्तमिल जुमला मोतरज़ा है। आयत 255 था 266 इन्फाक फी सबीलिल्लाह का ये मजमून आयत नंबर 261 से दोबारा शुरू होता है और 14 आयात के बाद आयत 274 पर खत्म होता है। आयत नंबर 255 ये आयतुल कुर्सी है, इसमें अल्लाह ताला की सिफात का तज़किरा है। ये इंशाल्लाह हम इसका बकिया हिस्सा, ये जो जुमला मोतरज़ा है और सूरह बकरा की आयत नंबर 255 है, इसको इंशाल्लाह कल जो है वो मुताला करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमने जो भी सूरह बकरा का ये तीसरा हिस्सा पढ़ा है कुरान हकीम का नज़्म जली के अतबार से, अल्लाह ताला हमें इस पर, इसमें जो हमने सीखा जो पढ़ा इस पर हमें अमल करने की और उसको अपनी ज़िंदगियों में लाने की तौफीक अता फरमाए, और जो है वो हमें कुरान के साथ जुड़ने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।